उसे मिली है विरासत में बदमाशी। उसका नाम है विनोद पासी उर्फ गदऊ। गदऊ नाम है हमारा, समझे कि एहसास दिलाएं। तो भैया गदऊ हो या बौदऊ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 35,000 का माल लिया है आपने, पूरी पेमेंट अभी चाहिए बस। और ना दे तो ना दोगे तो भैया हम पुलिस को फिर फोन करेंगे। हाँ तो करो पुलिस को फोन। अच्छा पुलिस को आने में कितना टाइम लग जाएगा? भैया पुलिस को आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा जाने में। हाँ आधा घंटा। हाँ तो करो पुलिस को फोन, बोलो कि मैं मृतक बोल रहा हूँ, आके मेरी लाश ले जाए। ये तो बड़ा फिल्मी सीन हो गया बे। बिल्कुल, एक आदमी खुद ही फोन करके अपनी लाश ले जाने को कह रहा है। तो तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। सीन तो पसंद आ गया है, अब शूटिंग करना बाकी है। ओए जल्दी से एक्शन बोलो। एक्शन। नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं कानून की मदद करने की हमारी सबसे बड़ी मुहिम वांटेड। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे यूपी के इलाहाबाद और उसके आसपास के जिलों में आतंक का दूसरा नाम बन चुके मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद पासी और गदऊ की अपराधी बनने से लेकर फरार होने तक की पूरी कहानी। इस भगोड़े अपराधी पर यूपी पुलिस ने रखा है 50,000 का इनाम। जिला इलाहाबाद के मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद पासी उर्फ गदऊ के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस फरार अपराधी के खिलाफ धारा 302 के 4 मामले, धारा 307 के 2 मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एवं गुंडा एक्ट के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों विनोद पासी उर्फ गदऊ के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होता है जहां वो संस्कार सीखता है, लेकिन अगर परिवार ही बच्चे को बदमाश बनाने पर आमादा हो तो गदऊ जैसे अपराधी जन्म लेते हैं। विनोद पासी उर्फ गदऊ के बचपन में ही उसकी मां का देहांत हो गया था। पिता और भाई खुद भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, तो गदऊ को ही क्या रोकते। 11-12 साल से ही गदऊ चोरी, लड़ाई, झगड़ा, धमकी देना और छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। अरे हमार बकरा कहाँ गवा? हमार बकरा, मोर बकरा। अरे मोर बकरा गायब है। तू क्या हंस रहा है बे? बकरा है क्या? अच्छा बेटा, कहीं तुम हिन तो गायब नहीं कर दिए हो? अरे काश हम हीन लिए होते तोहार बकरा, तो मिल तो जात। खुद ही बताए दो, नहीं तो इतना मारा कि होश फहतरे हो जाए। अरे तोहार किस्मत, बकरा भी गया तसल्ली भी। ताई कौन ले गया तोहार बकरा? कौन ले गई इस बे बकरा, बताए हमका। गदऊ, गदऊ पासी। जाओ जाओ, हिम्मत है तो छुड़ा के लाओ अपने बकरा। अरे गदऊ, अमा जाबो, हिम्मत हो तो ले लो अपना बकरा वापस। पर मजाल है कोनो जाके उसके दरवाजे पे भी चढ़ जाए। जानवर से प्यारी जान होता है, समझे कि नहीं? क्यों ले गया हमारा बकरा? जिस घर में शराब का अवैध कारोबार करने वाला बाप छोटे लाल और खून को खेल समझने वाला भाई हरीश चंद्र हो, उस घर में पले बड़े विनोद पासी उर्फ गदऊ की तालीम कैसी रही होगी, इस बात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं।
भाई बाप हमारा बकरा ले आए हैं गधा बाबू। भाई बाप गरीब आदमी है, भाई बाप वापस करवा दो। गदाऊ काहे परेशान कर रहा है गरीब आदमी को बे? चल बकरा दे दे। धन्यवाद। चल ले ले। अम्मा सुन लो यार, कहाँ चल दिए? सरकार घर जा रहे हैं सरकार। पैसा कौन देगा? कैसन पैसे? कैसे न पैसे? कहाँ बे? कुछ पढ़ा लिखा है ना? 4,000 रुपए, वो भी नगद। सरकार लेकिन बकरा तो हमारे सरकार। अबे वो कहावत सुने हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तुझे एक और नई कहावत सुनावा तू समझे? जो तगड़ा वो पे बकरा। चल रहा 4,000 रुपए लेके आ और बकरा लेके जा। सरकार लेकिन बकरा तो हमारे सरकार। कहा है हमारा है? एक दो पांच से आजा, शाबाश आजा बच्चे, आजा मेरा बेटा। पिता और भाई की शह पर गदऊ अपराध की दुनिया में तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ गदऊ की गुनाहों की लिस्ट भी बढ़ती जा रही थी। 50,000 का इनामी भाई हरीशचंद जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो गैंग की कमान गदऊ के हाथों में आ गई। विनोद उर्फ गदऊ के परिवार का जुर्म की दुनिया से पुराना नाता है। उसके पिता छोटे लाल शराब बेचते थे। अपराध की दुनिया में विनोद का गुरु उसका बड़ा भाई हरीशचंद पासी है। छोटी सी बात पर भी किसी की जान ले लेना और खून बहाना उसके बाएं हाथ का खेल है। गदऊ ने भाई के नाम का सहारा लेकर ही अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ बनाई। शिव केसरी जी, किराने वाले आप ही हो? और हमें ही हैं भैया। अरे भैया ने भेजा था कुछ सामान लेने खातिर, निकलवा दीजिए जरा। हाँ 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 बताइए जी, क्या सामान? लिखिए। बोलिए। लिखो आम की सूखी लकड़ी, आम की सूखी लकड़ी, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, देसी घी, देसी घी भी चाहिए, और कपूर। कपूर। घर में कोई पूजा है क्या? हाँ लिखिए पूजा की सामग्री, पूजा की सामग्री, और एक और सामान निकाल दीजिए। हाँ हाँ बताइए। लिखिए 3 लाख रुपए। मतलब 3 लाख रुपए। और एक काम कीजिए, ये सामान ना पहले निकाल दीजिए। अरे बदमाश हो क्या? सही समझे, हरीश चंद्र पासी के भाई हैं हम। और अगर मैं पैसे ना दूं तो? ना दूं तो जो पहले पर्चे में लिखवाया है ना, तुम्हारे घर भिजवा देंगे चिता जलाने के खातिर। ना दूं तो कम उम्र में गैंग का मुखिया बन चुका गदऊ उर्फ विनोद इतना शातिर और खूंखार है कि इलाहाबाद की जनता उसके नाम से कांपती है। सुपारी किलिंग से लेकर रंगदारी वसूलना उसके गैंग का मुख्य पेशा है। विनोद उर्फ गदऊ के परिवार की दुश्मनी पड़ोस में रहने वाले मुंबई के काला घोड़ा शूट आउट के अपराधी और अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले बीएससी पार्षद निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी से है। दोनों ने ही वर्चस्व की जंग जीतने के फेरे में कई घटनाओं को अंजाम दिया। कब तक हरीश भाई के नाम पर अपनी दुकान चलाते रहेंगे? नहीं मतलब सम्मान है ठीक है, अगर गदऊ के नाम से लोग थर्राने लगे तो उसमें 4 चांद और लग जाएंगे।
बात तो एकदम ठीक है हेला, लेकिन करना क्या होगा? मर्डर भाई, मर्डर, और वो भी खौफनाक तरीके से, जिससे गधाऊ का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपने लगे। तो इससे हरीश भाई के नाम का इजाफा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन साला वारंट किसका निकालें? भाई लिस्ट है ना अपने पास, वो अपना पुराना दुश्मन वो पार्षद, कहो तो लोंडे को उठा लूं। बहुत छुपन छुप्पी का खेल खेल रहा है। और हाँ भाई, हरीश भाई का हिसाब भी चुकता हो जाएगा। और वैसे भी गैंग की कमान तो बात तो बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी उससे कुछ हिसाब चुकता करना बाकी है। बहुत दिन से छुपा बैठा हुआ था बे। छोड़ दे मेरे को, जाने दे मेरे को। जाने तो तेरे को देंगे, लेकिन जाएगा तू यहाँ से सीधे ऊपर। मार इसे। गधाऊ से बचकर कोई नहीं जा सकता। पता है कौन ले गया तार बकरा? गदाऊ, गदाऊ पासी। जाओ जाओ, हिम्मत है तो छुड़ा के लाओ अपने बकरा। और अगर मैं पैसे ना दूं तो? ना दूं तो जो पहले पर्चे में लिखवाया है ना, तुम्हारे घर भिजवा देंगे चिता जलाने के खातिर। ना दूं तो गदऊ ने अपराध की दुनिया में अपना सिक्का जमाने और अपनी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए ऐसे खौफनाक ढंग से कुलदीप पासी की हत्या को अंजाम दिया कि देखने वालों की रूह कांप गई। धप्पा। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू? अबे बहुत दिन से छुपा बैठा हुआ था बे। छोड़ दे मेरे को, जाने दे मेरे को। जाने तो तेरे को देंगे, लेकिन जाएगा तू यहाँ से सीधे ऊपर। मार इसे। गधाऊ से बचकर कोई नहीं जा सकता। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या केस है? सर कुएं में इस बोरे में एक लाश मिली है, जिसे सबसे पहले काशिफ नाम के इस लड़के ने देखा है। क्या देखा तुमने? सर नमाज के बाद जब मैं मस्जिद से वापस लौट रहा था, कुएं के पास से मुझे बहुत तेज बदबू आई और मैंने उस कुएं में झांक कर देखा तो मुझे उसमें एक बोरा दिखा, तो मैंने पुलिस को सूचना दी। कोई सुराग मिला है इसका? जी जनाब, मृतक का नाम कुलदीप है। बड़ी बेदर्दी से मारा गया सर इसे। कुएं से बॉडी 3 हिस्सों में निकाली गई है सर। सर भी अलग हिस्से में था और उसके कपड़ों से इसके घर वाले ने शिनाख्त की है। कुलदीप का नाम पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज है। वारदात के बाद कुलदीप बेंगलुरु भाग गया था। 3 महीने पहले ही लौटा था और पुलिस के डर से चकिया में छिपके रह रहा था। कोई सुराग मिला है इसका? जी जनाब, और ये सुराग चिंता का विषय भी है। कौन है? जनाब गदव। गदऊ? ये तो वही है ना जिसके भाई हरीश चंद्र पासी को हमने गिरफ्तार किया था? जी जनाब, 25 साल का लौंडा और सर दर्द बना हुआ पुलिस के लिए। हरीश को जब से बंद किया है, गैंग का लीडर यही बना हुआ है।
इससे पहले कि वो नासूर बने बहुत जरूरी है उसे रोकना। जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करो। जी जनाब। मुझे शाम तक पूरे डिटेल चाहिए। पूरी तफ्तीश करो और शाम को अपनी रिपोर्ट दो मुझे। विनोद पासी की उम्र महज 25 साल है। वह इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके की मुंडेरा बस्ती का रहने वाला है। ब्रांडेड कंपनी के महंगे कपड़े, जूते और चश्मे पहनना गदौ का शौक है। उसके बारे में कहा जाता है कि एक बार बात करने के बाद वह उस सिम से फिर हफ्तों बात नहीं करता। इसलिए पुलिस के लिए वह हमेशा अबूझ पहेली बना रहता है। गदौ को हाई फाई लाइफस्टाइल और अय्याशियों से भरी जिंदगी जीना पसंद है। काहे डरत हैं? का बताएं, हमारा किस्मत ही खराब है। काहे? देख लब, बाप लोग हैं कि बच्चे को डर पैदा करना सिखा रहे हैं, पर हमारी माँ तो कितने साल पहले गुजर गई थी ना, तो प्यार करना कोई सिखाए बना करब। बात तो तुम ठीक कहत हो। तभी तो हम तुझसे कह रहे कि प्यार करना सिखाई दे, बन जा हमार घर वाली। जाबो यहाँ से, पिताजी को पता चल गवा तो मुश्किल खड़ी हो जावेगी। कौन बताई? गदौ नाम है हमार। जान लेना हमारा पसंदीदा खेल है। किसी ने इस बात की हवा भी दी ना कि हम डिम्पल से मिलते हैं तो माँ कसम गदर मचा के रख देंगे, कौनो जिंदा ना बची। अरे डिम्पल! गुनाह की दुनिया में अपना सिक्का जमाने के बाद गदौ और ज्यादा खूंखार हो गया। दूसरों के चेहरे पर खौफ देखना उसकी सनक बन चुकी थी। इसी सनक के दम पर गदौ ने एक बार फिर ऐसे कांड को अंजाम दिया जिसके बाद पूरा इलाहाबाद शहर सड़कों पर आ गया। इस बार उसका शिकार धूमनगंज में फुटवेयर शोरूम चलाने वाले दो व्यापारी भाई बने। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में विनोद उर्फ गदौ की अपनी सल्तनत चलती है। जो कोई भी उसकी सल्तनत में रुकावट बनता है उसका एक ही अंजाम होता है, मौत। जिसने भी उसका फरमान मानने में देरी की उसका काम तमाम। ऐसी ही गलती जून महीने में धूमनगंज इलाके में फुटवियर शोरूम चलाने वाले व्यापारी भाइयों ने की थी। ये देखिए कितना बेहतरीन जूता है ये। कीमत? कीमत 7,000 रुपए। और महंगा दिखाओ यार। और महंगा? आशीष, हाँ भैया, जूता दिखाओ। ये वाला देखिए। हाँ लाओ। ये दिखाओ। ये देखिए आप, बिल्कुल लाइट एंड वेट, मजबूत जूता एकदम। इसकी क्या कीमत है? कीमत 9,000 रुपए। और महंगा दिखाओ यार। और महंगा दिखाओ आशीष। हाँ भैया, ये वाला दिखाओ। हाँ ये जरूर पसंद आएगा आपको। ये देखिए, इसका कलर देखिए आप, बिल्कुल ग्रीन, एकदम शानदार। यार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यार। सारे जूते पसंद आ रहे हैं। कंफ्यूजन वाली कौन सी भैया बात हुई है? सारे ले लीजिए। ये बात बराबर बोली है। ओए सारे पैक कर दो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करें, काउंटर पे जाके बिलिंग करा लीजिए। बिलिंग?
बिलिंग तो हम करते नहीं है, सिर्फ डीलिंग करते हैं। मतलब पैसा तो इक्को ना देंगे हम इसका। अरे देख तो ऐसे रहे थे जैसे कि सारा पेमेंट अभी करने वाले हैं आप। सुनो है, पैसा इसलिए पूछ रहा था ताकि जो जूता मैं पहन रहा हूँ उसका मुझे दाम पता हो, और तुम दोनों को ये पता होना चाहिए कि जिसे जूता पहना रहे हो उसका नाम क्या है। गदाऊ नाम है हमारा, समझे कि एहसास दिलाएं। तो भैया गदाऊ हो या बौदाऊ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 35,000 का माल लिया है आपने, पूरी पेमेंट अभी चाहिए बस। और ना दे तो ना दोगे तो भैया हम पुलिस को फिर फोन करेंगे। हाँ तो करो पुलिस को फोन। अच्छा, पुलिस को आने में कितना टाइम लग जाएगा? भैया पुलिस को आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा यहाँ आने में। हाँ, आधा घंटा। हाँ तो करो पुलिस को फोन, बोलो कि मैं मृतक बोल रहा हूँ, आके मेरी लाश ले जाए। ये तो बड़ा फिल्मी सीन हो गया बे। बिल्कुल भैया। एक आदमी खुद ही फोन करके अपनी लाश ले जाने को कह रहा है। तो तुम हमें धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं। सीन तो पसंद आ गया है, अब शूटिंग करना बाकी है। ओए जल्दी से एक्शन बोलो। एक्शन। दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड ने पूरे इलाहाबाद को हिलाकर रख दिया। एक भाई ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, भीड़ सड़कों पर निकली, विरोध हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पुलिस तलाशती रही, पर गदऊ अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। विनोद कितना शातिर और खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 6 सालों में अकेले धूमनगंज पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस खूंखार अपराधी के चेहरे को पहचान लीजिए। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी विनोद पासी उर्फ गदऊ की। इस भगोड़े अपराधी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हो सकता है ये शातिर अपराधी आपके आसपास ही मौजूद हो, या फिर अपनी पहचान बदल कर रह रहा हो। समाज के इस दुश्मन का आजाद रहना खतरे से खाली नहीं है। इस फरार अपराधी के बारे में सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इस वांटेड अपराधी के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल करें। हमारा पता है समाचार प्लस H174 सेक्टर 63 नोएडा 201301। इससे पहले कि ये शातिर अपराधी किसी और बेगुनाह की जान ले, इससे पहले कि ये किसी और से रंगदारी वसूले, हमें छेड़नी होगी एक मुहिम ताकि पकड़ में आ सके ये शातिर अपराधी। आइए साथ मिलकर कसम खाएं हम इस वांटेड अपराधी को हवालात में पहुंचा कर ही लेंगे दम। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त एक और मोस्ट वांटेड अपराधी की काली कहानी के साथ। जय हिंद। कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी छाई है बस एक बीमारी। इसको मारो उसको काटो कैसे भी भरनी तिजोरी। छोटे जितने भी हो पर ऊंची उड़नी है उड़ान। मासूम हो
भीतर जैसे एक शैतान लाशों के ढेरों पे चढ़कर मिल भी जाए गर वो ताज मिट्टी में तुझको मिल के एक दिन हो ही जाना है यूं खाक हो ही जाना है यूं खाक हो ही जाना है यूं खाक मेरा भारत है महान 100 में से 90 बेईमान मेरा भारत है महान 100 में से 90 बेईमान मेरा भारत